प्राउड वीमेन अचीवर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अस्मिता सिंह मलिक और मेरे साथ आज जुड़ रही हैं जयश्री जैन, जो कि एक्स मिसेस हरियाणा रह चुकी हैं, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर अभी हैं वो, और इसी के साथ सोशल वर्क में भी उनका काफी बड़ा योगदान है। तो आइए वेलकम करते हैं, उनसे जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। वेलकम टू आवर शो जयश्री। थैंक यू सो मच अस्मिता जी, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स टू यू, आपने हमें बुलाया यहाँ पर। अच्छा, सोशल वर्क से हम शुरू करते हैं। आपके बारे में तो बात करने के लिए बहुत कुछ है, पॉइंट टू पॉइंट हम उस पर आते हैं, लेकिन सोशल वर्क के साथ मैं शुरू करूंगी क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अगर कोई सोशल वर्कर है तो। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, किस आइडिया के साथ हुई, किस थॉट के साथ हुई? सोशल वर्क की शुरुआत आप कह सकते हो कि मैं जब यंग थी, लाइक व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो तब मैं मेरी मॉम के साथ जाती थी। वो बहुत बीमार रहती थी, शी इज़ नो मोर नाउ, काफ़ी टाइम से। तो मैं जब उनके साथ जाती थी तो वहाँ पे मैं देखती थी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जिनको कोई देखने वाला नहीं, कोई केयर करने वाला नहीं, और वो लोग इतने परेशान होते थे। या मतलब ऐसे बच्चों को देखो, उनको कोई देखने वाला, तो मतलब एक अंदर से लगता था कि काश मैं इनकी कुछ हेल्प कर सकूँ। फील कर पाती थी। बिल्कुल। तो तब उतना कुछ मैं नहीं कर सकती थी, उतनी समझ भी नहीं थी शायद उस समय। लेकिन हाँ, अभी कुछ 15 साल पहले से मैंने यहाँ पे मैं एक एनजीओ के साथ मैंने जोड़ा अपने आप को, और तब से फिर क्योंकि वो एक मन में पेन तो होता ही था देख करके लोगों को, तो फिर मैंने एनजीओ के साथ जोड़ा और तब से मैं 15 साल से सोशल वर्क में हूँ। सोशल वर्क को आप किस तरह से लेती हैं? सोशल वर्क का मतलब है कि वर्क फॉर नीडी पीपल्स, वर्क फॉर सोसाइटी। लाइक सोसाइटी हमें इतना कुछ देती है, सो नाउ इट इज़ अवर टर्न। कोई टाइम नहीं होता कि आप सोसाइटी को कब वापस करते हैं, जब जागो तब सवेरा। जब आपको समझ आती है कि हमें अपनी सोसाइटी को कुछ वापस करना चाहिए, तो तभी भी आप कुछ भी कर सकते हो। लाइक हम लोग जो हैं नीडी लोगों के लिए काम करते हैं, ऑर्फनेज स्कूल के लिए काम करते हैं, ओल्ड एज होम के लिए काम करते हैं, कैंसर वालों के लिए बहुत काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट, आई कैंप्स लगाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप, कैंसर अवेयरनेस कैंप लगाते हैं, खास करके विमेंस के लिए। तो उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। लेकिन इसी के साथ आप ब्यूटी इन्फ्लुएंसर हैं, यानी कि बहुत टाइम टेकिंग काम ये भी है, और सोशल वर्क भी बहुत टाइम टेकिंग रहता है। बिल्कुल। कैसे मैनेज कैसे होता है, बैलेंस कैसे होता है? मेरा ऐसे ही चलता है, बस हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी इवेंट में जाना है, तो बस सुबह से सारी तैयारियां करो। बहुत टाइम टेकिंग होता है ये सब भी, आपको सारी अपनी ड्रेसेस तैयार करना, सारा अपना मेकअप, ये वो, तो बहुत टाइम टेकिंग है, बट मैं कर लेती हूँ मैनेज किसी न किसी तरह। दिस इज योर स्ट्रेंथ, क्या मैनेज करती है। उसके बाद फिर घर संभालना, घर भी संभालना, बिल्कुल घर भी संभालना होता है, थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है, बट ये है कि ठीक है, अच्छा टाइम पास हो जाता है। मुझे टीवी देख करके टाइम पास करना या वो सब उतना मैं नहीं करती हूँ, तो मुझे कुछ करना अच्छा लगता है। यानी आपको लगता है कि मैं अपना टाइम है जो अगर ज्यादा किसी के लिए कुछ कर पाऊँ तो वो यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम इज बेस्ट फॉर मी, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल। अच्छा, आप ब्यूटी इन्फ्लुएंसर में आपका क्या रोल रहता है, उसमें क्या करती हैं? ब्यूटी इन्फ्लुएंसर में लाइक वी वर्क फॉर, अभी मैं जो है हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है विमेनोवेटर करके, वो विमेंस के लिए काम करते हैं। अभी उन्होंने 1000 विमेंस को अवार्ड भी दिया है, तो उन्होंने मुझे अपने उस ऑर्गेनाइजेशन में ब्यूटी इन्फ्लुएंसर बनाया है, जिसमें कि हमने पीछे एक, क्योंकि कोरोना चला था, तो एक ऑनलाइन ब्यूटी पेजेंट किया था, ऑनलाइन ब्यूटी पेजेंट, और उसमें फिर हमने विनर्स किए थे। तो वैसे पेजेंट अब क्योंकि सब कुछ ठीक हो गया है, तो फिर हम पेजेंट भी करने वाले हैं। वो मैं अपना तो इसके पीछे क्या मकसद है, इसके पीछे क्या रीजन है? आजकल क्या है कि देखिए, इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है कि ठीक है, अब जैसे मैं हूँ, सोशल वर्क करना मुझे अच्छा लगता है, मैं पेन लेती हूँ उसके लिए, बट साथ में थोड़ा सा आपको एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, थोड़ा सा लाइफ आज थोड़ी सी छोटी सी तो जिंदगी है, तो थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सा कुछ अपने लिए जो ड्यूटी होती है आप उसको फुलफिल करती हैं इस तरह से। एंड इसमें भी देखिए, जो पेजेंट होते हैं या वो होते हैं, या फैशन शो जैसे मैं करती हूँ, तो इसमें विमेन एम्पावरमेंट का भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है। हम एक तरीके से, हमारी डिजाइनर्स हैं, ब्यूटिशियंस हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो हैं, तो उनको भी हम एक तरीके से अपलिफ्ट करते हैं। तो प्लेटफॉर्म मिलता है उनको अपनी टैलेंट को दिखाने का, टैलेंट को शो करने के लिए। बिल्कुल जी। अच्छा, आप एक फीमेल की बात करें, एक वुमन की बात करें, गर्ल की बात करें, उसको किस तरह से समझती हैं आप?
सी एक फीमेल या एक गर्ल जो होती है उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं लाइफ में। वो चाहे शायद पेरेंट्स के घर में उतनी नहीं होती, लेकिन शादी के बाद उसकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, उसको फैमिली भी संभालनी है, और अगर वो कुछ करना चाहती है लाइफ में तो उसके साथ उसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर फैमिली का सपोर्ट हो उसके साथ तो वो चीज़ें उसके लिए इजी हो जाती हैं। हालांकि मुश्किल फिर भी रहता है, क्योंकि दोनों चीज़ों में बैलेंस करना उसको ही पड़ता है, फीमेल या वीमेन को। बट अगर फैमिली का सपोर्ट उसको मिलता है तो वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है उसके लिए। आपके लिए फिर क्या चैलेंजेस रहे? आपने बहुत कुछ किया, तो उसमें क्या चैलेंजेस आपके सामने रहे? कितना सपोर्ट आपको मिला? देखिए, कोई भी एक लेडी है वो तब तक कुछ नहीं कर सकती अगर उसकी फैमिली का सपोर्ट ना हो। भले ही वो कहें कि नहीं आप मत करो, आप नहीं ये अब जैसे मेरा ही था ये ब्यूटी पेजेंट का, इतना पसंद नहीं था घर में सबको, बट उनके सपोर्ट के बिना मैं कर भी नहीं सकती थी। तो ऑब्वियसली सपोर्ट मुझे मिला, तभी मैं कर पाई। कैसे कन्विंस किया उनको फिर? मैंने कन्विंस बहुत किया। मैंने कहा कि हम लोग जैन फैमिली हैं, तो हम लोगों में थोड़ा सा ऐसे माना जाता है कि ये फील्ड मॉडलिंग का लाइन है। तो मैंने कहा मुझे मॉडलिंग नहीं करनी। वी आर नॉट कंजर्वेटिव, बट एक जो बिजनेस फैमिलीज होती हैं उनका एक अपना रेपुटेशन होता है, फैमिली में सब कुछ ठीक होता है। तो वो कहते हैं कि आपको क्या जरूरत क्या है हाँ मॉडलिंग करने की या जाने की, आपको तो एज ए गेस्ट वहाँ पे जाना है जो मॉडलिंग करने। तो ऐसा नहीं होता। लाइक मेरा क्या था, जब कॉलेज के टाइम से ही मुझे मतलब ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जैसे मुझे कॉम्प्लीमेंट्स ना मिलते हों, मुझे कोई कहता ना हो कि आप मॉडलिंग कर लो, आप फिल्मों में अभी भी इतने ऑफर्स आते हैं। बट मुझे पता है अभी भी आते हैं, भरा पड़ा एवरी डे। मैं जवाब भी नहीं, लेकिन मुझे पता है कि मैं नहीं कर सकती, मेरी फैमिली मुझे अलाउड नहीं करती उसके लिए। तो कुछ कभी बुरा लगता है? बुरा नहीं, ठीक है। अब एक यंग एज में जब आप कोई भी चीज़ करते हो तो वो आप ज़्यादा अच्छा कर पाते हो। हालांकि कुछ भी शुरू करने की, मैंने भी अभी इसीलिए ये शुरू किया, कोई एज नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती। बट ठीक है, जितना फैमिली ने मुझे अलाउड किया है उसको भी मुझे बैलेंस करना है। तो जितना मैं कर पा रही हूँ उसके लिए भी अगर मुझे मिल रहा है तो आई एम हैप्पी विद दिस। तो आपको नहीं लगता है कि यही एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है एक फीमेल की, कि वो शायद अपने ड्रीम्स को भी पीछे छोड़ देती है, उसकी प्रायोरिटी हमेशा उसकी फैमिली, उसके ड्रीम्स रहते हैं? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। देखिए क्या होता है, आप ये देखेंगे जो सिंगल फीमेल्स होती हैं वो शायद लाइफ में ज़्यादा अच्छे से या ऊपर तक जा पाती हैं, क्योंकि वो अपने डिसीजंस और उनके पीछे कोई उनको रोकने वाला। लेकिन जो फैमिलीज होती हैं, कई केसेस बहुत होते हैं पेरेंट्स का भी सपोर्ट नहीं मिलता। हाँ वो होता है। बट मैं वही कहूँगी कि पेरेंट्स हो या फैमिली हो, उनको अपनी घर की लेडीज़ को समझना चाहिए, उनके सपनों को, उनकी ख्वाहिश को समझना चाहिए कि वो क्या करने चाहती हैं, और उनको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये जरूर कहना चाहूँगी। आपको लगता है कि फीमेल्स को थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया जाता है, क्योंकि अगर ये बाहर करने लग जाएंगी तो शायद घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल पाएंगी? यही रीजन रहता है? मुझे जो जितना मैंने अपने आसपास देखा है या जैसे मैंने समझा है लोगों से बातचीत करके, खासकर फीमेल से, तो मुझे जो रीजन समझ में आया वो यही था। उनको लगता है कि अगर ये बाहर जाएंगी तो फिर घर नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन आप एक बेस्ट एग्जाम्पल हैं, जो घर भी इतने अच्छे से संभालती हैं, सोशल वर्क भी करती हैं, उसके साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी काम करती हैं। वो जो पेंटिंग लगी हुई है वो भी मैंने ही बनाई है। वाह, तो आप पेंटर भी हैं, बहुत कुछ करती हैं आप। जैसे कोशिश करती हूँ टाइम को बैलेंस करके, या अपने टाइम को किस तरीके से कुछ भी कर लूँ, मतलब यूज करना चाहती हूँ अपने टाइम को अच्छे तो ये कैसे आप, मतलब ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आती है, ये मोटिवेशन? आई एम ए क्रिएटिव पर्सन, मतलब मुझे कुछ भी क्रिएटिव करना अच्छा लगता है। तो मान लो मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं फिल्मों में नहीं जा सकती, मैं पेंटिंग कर सकती हूँ, मैं अपने इवेंट कर सकती हूँ। मतलब मुझे जैसे घर में होता है कि भाई बहुत ग्लैमर लाइन में नहीं जाना, या आपने बहुत ज़्यादा ग्लैमर कपड़े नहीं डालने हैं, तो ठीक है मैं अपना इवेंट करती हूँ, अपने इवेंट में बहुत ज़्यादा ग्लैमर नहीं, बट मैं अपना शौक पूरा कर लेती हूँ। और साथ में मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं एक प्लेटफॉर्म भी दे रही हूँ कुछ लोगों के, मतलब जितना भी हो सकता है उतने गर्ल्स के लिए, उतनी वुमेन्स के लिए मैं एक प्लेटफॉर्म करा रही हूँ। तो शायद मुझे वो ज़्यादा अच्छा, बजाय मैं खुद करूँ किसी के लिए, मैं किसी को प्लेटफॉर्म दे सकूँ, वो मैं ज़्यादा अच्छा समझती हूँ। अभी तक के आपकी जर्नी की अगर आपसे पूछा जाए, आपकी अचीवमेंट आपकी नज़र से क्या है? मैं कहूँगी कि अचीवमेंट का कोई लिमिट नहीं होती।
आप जितना मर्जी अचीव कर लो वो फिर भी कम लगता है। आप आज आप मंत्री हो, कल प्रधानमंत्री हो, नेक्स्ट डे राष्ट्रपति हो, बट कोई लिमिट नहीं होती, कुछ भी बन जाओ आप। तो आप अपने टाइम को, अपने घर को, अपने काम को, अपने बच्चों को बैलेंस करते हुए, एक हार्मनी बनाते हुए जो अचीव करते हो, वही सब इट्स अ बिग अचीवमेंट आई थिंक। ओके, और आपकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो क्या बताएंगे आप हमें? मेरी स्ट्रेंथ मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा, मेरा बेटा। ज्यादातर यही जवाब मिलता है मुझे, मैं किसी भी फीमेल से पूछती हूँ, माय हस्बैंड, माय फैमिली। अपने आप में भी तो कुछ होगा अपना। ऑब्वियसली अगर मेरे अंदर ये इच्छा ना हो या शक्ति ना हो तो शायद मैं उनकी से कुछ नहीं होगा। आपकी स्ट्रेंथ क्या? आपकी विल पावर, डिटर्मिनेशन? मेरी डिटर्मिनेशन, मेरी विल पावर यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूं समाज के लिए, लोगों के लिए, वही मैं करना चाहती हूँ। अच्छा, आपको जब अपने लिए वक्त मिलता है, बहुत सारी एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व रहती हैं, तो वक्त कभी मिलता होगा थोड़ा बहुत आपके लिए, तो उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं? बहुत थोड़ा सा रिलैक्स भी करना पसंद करती हूँ। फिर कभी सोने का मेरा इतना नहीं है। फिर कैसे रिलैक्स करती हैं आप अपने आप को? मैं थोड़ा पार्लर चली जाती हूँ। थोड़ा रिलैक्स करती हूँ। मैनिक्योर पेडिक्योर गर्ल्स को तो ये सब चाहिए होता है, तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। और बहुत सारे काम एक्चुअली दिन में मेरे पास सच में टाइम ही नहीं होता। पेंटिंग में ये करती हूँ, बट मुझे शौक है पेंटिंग का, 2 ही 3 बनाई है, उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिलता अभी करने का। टाइम बहुत कुछ है आपके पास करने को, लेकिन वक्त की बहुत कमी है। सच में वक्त नहीं है। कितने घंटे काम करती हैं वैसे 24 घंटों में आप? मैं तो सोचो, आप सुबह उठती हूँ 7 बजे और रात के 11-12 बजे तक कुछ ना कुछ मोबाइल पे उस पे चलता ही। मुझे ये लगता है ये वक्त भी कम है, मुझे ऐसा लगता है। ये वक्त भी मुझे कम लगता है। किसी को अपना वो सोना पड़ता है जबरदस्ती। आइडियल मानती हैं आप किसी को? आइडियल मैं सरोजिनी नायडू जी को मानती हूँ। और क्या खास उनके बारे में आपको ज्यादा? देखिए, उन्होंने भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत आवाज उठाई थी, और उस जमाने में क्रांति लेकर वो आई थी। तो आई थिंक वो हमारी बहुत बड़ी आइडियल है। अच्छा, आज के टाइम में आप फीमेल्स की जो पार्टिसिपेशन है इस पूरे अपने सिस्टम में, उसको किस तरह से मानती है? कम है, ज्यादा है? अगर कम है तो क्यों है? आपको क्या लगता है इसके पीछे रीजन? देखिए, ऑब्वियसली बहुत कम है। क्यों है पर? उसकी मेन वजह हम कह सकते हैं कि शायद हमारा समाज, हमारी फैमिलीज, क्योंकि हमारा समाज नहीं चाहता कि लेडीज़ या वुमेन्स बहुत आगे आएँ। आप कहीं पर भी देखिए, मैं खुद विश्व हिंदू परिषद में रह चुकी हूँ, और जब भी आप थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हो या आपकी पॉपुलैरिटी थोड़ी सी होती है लोगों में, तो लोग आपको पुल करना शुरू कर देते हैं। वो उनको अच्छा नहीं लगता कि एक लेडीज़ को इतनी पॉपुलैरिटी या इतना सम्मान मिल रहा है, तो वो लोगों को पसंद नहीं आता है। आज भी ये है ऐसी सोच है, वो नहीं चाहते कि वो ऊपर जाएं। हाँ, तो फिर आपको नहीं लगता कि इस सोच को बदलने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए महिलाओं को आगे बढ़ के आना चाहिए? उनकी भागीदारी सिस्टम में उस लेवल पे ज्यादा होनी चाहिए जहां पर उनको पावर मिले, जहां पर उनको एक इतनी स्ट्रेंथ मिले कि वो इस तरह के सिस्टम को बदल पाए। बिल्कुल आना चाहिए। देखिए, क्या है कि मैं ऐसा मानती हूँ, और आई थिंक सभी जानते होंगे, कि जो एक विमेन होती है या जो एक लेडी होती हैं, वो ज़्यादा पावरफुल होती हैं देन द, नॉट फिजिकली बट मेंटली दे आर मोर पावरफुल। बिल्कुल। तो वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाती हैं। आप देखिए, अगर पॉलिटिक्स में अगर लेडीज़ लोग ज़्यादा होंगी ना, आई थिंक जो इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं या काम भी इतने नहीं होते हैं फीमेल्स के साथ, तो वो ज़्यादा अच्छे से उसके ऊपर वर्क करेंगी और उसको सॉल्व करेंगी। जी। अच्छा, अभी आप वेटरन्स इंडिया के साथ भी जुड़ी हैं, तो इसके पीछे क्या मकसद है आपका? क्यों जुड़ी हैं आप? वेटरन इंडिया इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, और विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर अगेन वो भी काम कर रहे हैं, नारी शक्ति के ऊपर। और नारी तो शक्ति है ही हर जगह। आप देखिए कि हमारे समाज में कहते हैं कि नारी शक्ति है, हम उसकी पूजा करते हैं, बट अदरवाइज देखा जाए तो उसका उल्टा ही है। देखिए कहाँ कहाँ कितनी मतलब लेडीज़ लोगों के साथ क्या क्या होता है, बट उसके ऊपर कोई सिस्टम हमारा, देखिए अगर ऐसा कुछ होता है, आप बस जाके आपने भाषण दे दिया, बोल दिया, ये सब उससे नहीं होगा। जब तक आप एक स्ट्रिक्ट लॉ नहीं बनाएंगे, तब तक कोई भी चीज़ें हमारे समाज में जो इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं लेडीज़ लोग के साथ में, वो सॉल्व नहीं हो सकती। क्योंकि जो करने वाले लोग हैं उनको तो यही लगता है ना, उनको तो कोई डर नहीं है ना। जब तक
लोगों के मन में डर नहीं होगा ना, तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी। तो हमें एक लॉ बनाना चाहिए, एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाना चाहिए, जिसमें कि सामने वाला करने से पहले वो 100 बार सोचे उस चीज़ के लिए। तो आप वेटरन्स इंडिया के साथ कैसे जुड़ी? वेटरन इंडिया से मेरी एक फ्रेंड हैं रितु भगत, मैं उनका नाम लेना चाहूँगी। तो उन्होंने मुझे उसके साथ जोड़ा, उन्होंने मुझे बताया। नरेश मुदगल जी ने भी मुझे जोड़ा। उन्होंने नरेश मुदगल जी ने कहा कि मुझे आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, आपके अंदर मुझे बहुत कुछ दिखाई देता है, तो मैं चाहूँगी कि आप नेशनल सेक्रेटरी बने। तो मैंने कहा ठीक है। तो एक जिम्मेदारी और बढ़ गई है आपको। ठीक है, मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक मैंने जो किया है, तो उस एक्सपीरियंस को लेके कॉन्फिडेंट है कि आप ये भी मैनेज कर लेंगी। आई कैन डू। आई कैन डू, ये मंत्र सबका होना चाहिए, मुझे लगता है कि आई कैन डू, और डेफिनेटली यू कैन डू। यस, व्हाई नॉट, यू नो। हमें थोड़े से एफर्ट करने पड़ते हैं, अदरवाइज नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप जो भी करना चाहो आप कर सकते हो, बस थोड़े से एफर्ट्स की जरूरत होती है। तो आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगी? मैं महिलाओं के लिए यही कहना चाहूँगी कि देखिए, बहुत जी लिया दूसरों के लिए, अब अपने लिए जियो। अपने आप जो भी कुछ करना चाहते हो आप उसके लिए जियो। और ठीक है, हम परिवार को या समाज को पीछे छोड़ के नहीं कुछ करना चाहते, बट आप उनको समझाओ, उनको बताओ कि आप कर सकते हो, और उनको एक भरोसा दिलाओ। उनको लगता है कि पता नहीं बाहर जाएंगे तो क्या होगा, लोग ऐसे हैं, लोग वैसे हैं। अगर घर वालों का कंसर्न एक सिक्योरिटी लेकर रहता है कि बाहर जैसे हम यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो बाहर नहीं कर पाएंगे, ये भी थोड़ा सा रहता है। तो तो अगर थोड़ी सी आपके अंदर विल पावर अच्छी है, स्ट्रेंथ है, और आप भरोसा दिला सकते हो घर में लोगों को, तो आई थिंक आप जो भी करना चाहते हो उसको जरूर करना चाहिए। और फीमेल्स कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत स्ट्रांग है। और ये चीज़ वाकई में बोलना चाहिए फीमेल लोग को कि अगर कुछ भी बुराई है या कुछ है तो उसके लिए आवाज़ जरूर उठानी चाहिए। यानी कुछ भी आपके साथ गलत होता है उसको छुपाना नहीं है, दबाना नहीं है, बिल्कुल उसको सामने ले, क्योंकि इससे जनरली ये परसेप्शन रहता है कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है तो मैं बताऊंगी तो मेरे लिए या मेरी फैमिली के लिए खराब है, पर ऐसा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। मैं भी इसी को मानती हूँ। और जैसे आप कह रही, मुझे लगता है कि शायद बहुत जो फीमेल्स आपको सुनेंगी थोड़ी सी हिम्मत और कर पाएंगी। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए जरूर आवाज उठाने की हिम्मत वो कर पाएंगी आपकी बात सुनने के बाद। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। यू वेलकम, थैंक यू सो मच। हाय, मैं जयश्री जैन। मैं मिस्टर इंद्रप्रीत सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, और आज उन्होंने मेरा ये इंटरव्यू लिया, और उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी। थैंक यू।